हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो रोज़ की तरह हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई थी और आज पहले मैं उठी हूँ। वैसे पतिदेव उठते हैं लेकिन आज मेरी अलार्म से आँख खुली है। वैसे मेरी खुलती नहीं है, पतिदेव ही उठाते हैं। लेकिन ये होता है डेली, जब आप रूटीन बना लेते हो ना तो खुद आपकी आँख खुलने लगती है। फिर थोड़े दिन के बाद शुरू शुरू में तो थोड़ा सा लगता है हार्ड, और लेकिन जब आप उठने लगते हो ना, डेली का रूटीन हो जाता है तो खुद ही आँख खुल जाते हैं। जैसे कि आज मेरे साथ हुआ, वरना तो जब से रूटीन बनाया तब से पतिदेव ही उठाते थे। और आज ऐसा हुआ कि इनसे पहले अलार्म मेरे को सुनाई थी, मैं उठी, फिर मैंने इनको उठाया। तो ये जब आप डेली का रूटीन बना लेते हो ना तो ये हैबिट हो जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं उठा जाता, कैसे करे क्या करे। तो वो यही चीज़ है, जब आपका रूटीन हो जाएगा ना तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद उठने लगोगे आप। तो यहाँ पर हमारी प्यारी सी पॉजिटिव सी मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो चुकी थी। आप सभी को तीसरे नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज थर्ड नवरात्रि है और फास्ट तो मैंने 2 ही दिन के रखे थे, आज मेरा फास्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ हमारी शुरू हो गई थी मॉर्निंग के बाद। सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करते हैं हम लोग, जो चद्दर वगैरह फैली हुई होती है या जो भी कुछ इधर उधर पड़ा हुआ होता है। सबसे पहला हमारा यही है, उठते ही सबसे पहले अपना बेड सेट करना, और बाकी के काम हमारे बाद में ही होते हैं। पहले आँख खुलते ही भगवान को प्रणाम करते हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, अपने जो जितने भी हमारे देवी देवता होते हैं उनका नाम लेके उनको प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं। फिर उसके बाद जो है अपना बेड क्लीन करने के बाद मंदिर में आते हैं प्रणाम करने के लिए, और लाइट वगैरह जलाते हैं मंदिर की। वो जलाने के बाद फिर हम ये जो बाहर वाले रूम वाला गेट है वो खोलते हैं। और इतना अंधेरा रहता है ना इस टाइम पे, 4 सवा 4 बजे के टाइम, आप सोच ही सकते हो कि कितना अंधेरा रहता होगा बाहर, एकदम अंधेरा। तो और आजकल मौसम ऐसा बना हुआ है ना, कल तो पूरा बारिश हुई है लेकिन अभी तो कुछ ऐसा नहीं था, अभी ठीक था थोड़ा देखने में। और थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम बहुत ही ज़्यादा ठंडी। तो मैं तो ऐसे ठिठुरते हुए अंदर आई, एकदम ठंडी ठंडी हवा लगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। और बाहर जो है इतना कोहरा लग रहा था ना, क्योंकि रात को बारिश हुई थी तो उस वजह से देखो कोहरा कितना था। और कल भी बारिश हुई थी तो इस वजह से आज पूरा ना चारों तरफ कोहरा था। तो बाहर का मौसम देखने के बाद मैं ठिठुरते हुए अंदर आई। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं रखूँगी पानी गर्म होने के लिए। एक एक गिलास हम लोग सबसे पहले पानी पीते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। सुबह मॉर्निंग में गुनगुना पानी पियो ना तो आपकी पेट की जितनी बीमारियां होती है ना वो कम होने लगती है, मतलब। और जब आपको शुरू से आदत होती है ना इस चीज़ की तो बहुत कम पेट की बीमारियां होती है। अगर आप सुबह उठते ही गुनगुना पानी कर लो, आप उसमें नींबू भी डाल सकते हो या रात को मेथी भिगो के रख सकते हो, वो पानी पी सकते हो सुबह उठ के। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं अगर आपको मतलब ये हैबिट बनानी है। लेकिन हम तो सिंपल गुनगुना पानी लेते हैं। पहले मैं नींबू का लेती थी लेकिन अभी नींबू ना इस मौसम में हमें सूट नहीं आता है, क्योंकि सुबह सुबह गला ख़राब हो जाता है ना। तो हम सिंपल मॉर्निंग में गुनगुना पानी लेते हैं 1 गिलास, और वो पीते हैं। उसके बाद वैसे ही फ्रेश फील होने लगता है और अच्छा लगता है सुबह गुनगुना पानी पीने के बाद। और बहुत सारी बीमारियों से भी पीछा छूटता है जब आपको हैबिट हो जाती है। उसके बाद ये करने के बाद पतिदेव मेरी हेल्प कराते हैं घर के काम में, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है ना, नवरात्रि भी चल रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ का भी रूटीन हमारा है, आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ पतिदेव मेरी हेल्प करा देते हैं, क्योंकि इनको भी लेट ही जाना होता है ऑफिस, 9 साढ़े 9 बजे के करीब ये ऑफिस जाता है। तो जब हम इतना जल्दी उठ जाते हैं ना, उस बीच में ये मेरी डस्टिंग में या झाड़ू में, कभी कभार पोछे में, तो ऐसे हेल्प करा देते हैं, जिससे कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से मैनेज हो सके। और नवरात्रि रूटीन आप देख ही रहे हो, पूजा भी हमारी टाइम से हो, तो ये मेरी हेल्प इसलिए करवा देते हैं। तो अभी नवरात्रि भी चल रहा है, वरना तो ये काम मैं खुद भी कर लेती हूँ, इसमें कोई इतनी मतलब मुझे बड़ी बात नहीं लगती है। लेकिन अभी हेल्प करा रहे हैं क्योंकि नवरात्रि चल रहा है तो पूजा पाठ भी टाइम से हो सके, इस वजह से। तो बस यहाँ ये लग गए थे डस्टिंग में और मैं लगाने लगी थी झाड़ू। और बाहर तो देखने बन ही नहीं रहा था, क्योंकि बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही थी ना। लेकिन मैंने कर्टेन्स लगा दिए थे, थोड़े सा ना एकदम अंदर आती है ठंडी हवा। तो कर्टेन्स लगाने के बाद मैं लगी थी झाड़ू लगाने। पतिदेव ने जो है हॉल में डस्टिंग कर दी थी। अब मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा इस वाले रूम की जो विंडो है ना उसको भी कर दो साथ के साथ। तो अभी काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो पतिदेव ने बोला ठीक है।
तो बस वो विंडो क्लीन करने लग गए थे और मैं साथ साथ झाड़ू लगा रही थी। और साथ साथ काम निपटा दो ना, जब आपको इस तरीके की हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है, आपका काम भी ईजी हो जाता है और आपको ना सुबह सुबह वो नहीं लगता कि यार मैं अकेले लगी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो पूजा में बैठ गए, वो नहाने चले गए। ये मेरा काम कराते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं लगी पड़ी हूँ काम में और वो खुद नहाने चले गए और फिर वो अपनी पूजा में बैठ गए। नहीं, वो पहले मेरी थोड़ी बहुत काम में हेल्प करवा देते हैं और फिर जब मेरा थोड़ा बहुत रह जाता है ना, उसके बाद मैं उनको बोल देती हूँ कि अब आप नहा लो। और नहाने के बाद फिर उनको भी अपनी पूजा करनी होती है मंदिर की, और फिर मैं करती हूँ नवरात्रि की और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो इस तरीके से कुछ हमारा रूटीन होता है। और उसके बाद आज मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी, तो ये मैं बेडशीट चेंज करने लग गई। पतिदेव चले गए थे नहाने, उसके बाद रह जाएगा मेरा पोछा लगाने के लिए। तो देखो, नवरात्रि के इतने पवित्र दिन चल रहे हैं तो घर भी ना एकदम साफ़ सुथरा और सारी चीज़ें जितनी भी आपके घर में है ना एकदम साफ़ होनी चाहिए, तभी अच्छी वाइब भी रहती है और मन भी लगता है चीज़ों में। क्योंकि इतने पॉजिटिव दिन ये चलते हैं ना, इसमें जब आप साफ़ सफाई रखते हो और सारी चीज़ों को एकदम साफ़ रखते हो ना अपने घर की, खुद भी साफ़ सुथरा रह के और अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हो रूटीन के साथ, तो लक्ष्मी जी अपने आप ही घर में वास करती है। तो ऐसा नहीं है कि नवरात्रि चल रहे हैं तो खाली पूजा पाठ पे ध्यान होना चाहिए, अपने घर की चीज़ों पे भी ध्यान होना चाहिए, घर की साफ सफाई में भी ध्यान होना चाहिए, तभी पूजा पाठ भी अच्छा लगता है और तभी मतलब पूजा करना भी अच्छा लगता है। अभी गंदगी पड़ी हुई है, सब कुछ बेकार, और आप लग जाओ नहा के सीधे उठ के पूजा करने के लिए, तो वो भी ना इतनी अच्छी वाइब नहीं आती। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती है, बहुत से लोग इस चीज़ से नहीं मानेंगे मतलब इस चीज़ को, लेकिन मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ पर्सनल। मेरे को पहले साफ़ सफाई अच्छी लगती है, उसके बाद ही पूजा पाठ में मेरा मन लगता है। तो बस यहाँ मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, पतिदेव नहा के आ गए थे, ये लग गए थे अपने पूजा पाठ में और मेरे पास अभी थोड़ा टाइम था। मैंने अपना गर्म पानी लगाया और उसके बाद मैं आ गई योगा करने के लिए, जो कि सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए भी टाइम निकालना, घर के साथ साथ फैमिली के साथ साथ, और अपने जो आपका रूटीन है पूजा पाठ का, अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ ना खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप जिम्मेदारियाँ कैसे निभा पाओगे। पहले तो जिम्मेदारी अपने बॉडी की है, जब वो फिट रहेगी तभी आप बाकी की चीज़ें कर पाओगे ईजिली और अच्छे तरीके से। तो आधा एक घंटा अपने लिए भी होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं पहले सफाई कर रही हूँ उसके बाद ये कर रही हूँ, जैसे भी आपको टाइम मिले वैसे ही निकालो। आप सफाई से पहले कर लो अगर आपके पास टाइम है, उसके बाद कर लो। मैं सफाई पहले इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर पतिदेव पूजा करते हैं तो उनके लिए मैं घर को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। उसके बाद मैं जितना भी टाइम बचता है मैं अपना योगा करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ और फिर मेरी जो पूजा रूटीन है वो शुरू होता है, जो कि आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके का मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाती है जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तब, वरना तो सारी चीज़ें का कोई वो नहीं बनता है। जब आप लेट उठोगे ना तो कोई भी चीज़ आपकी टाइम से नहीं होगी, ना आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे, ना आप कोई भी चीज़ अच्छे से मैनेज कर पाओगे, चाहे वो पूजा पाठ हो या घर से रिलेटेड कुछ हो या खाने से लेकर जो भी हो, मतलब नाश्ता वगैरह सब, वो सारी चीज़ें आपकी मैनेज होती है जल्दी उठने से। तो सबसे पहले तो आदत हमें होनी चाहिए जल्दी उठने की, तभी हमारी सारी चीज़ें जो है अच्छे से मैनेज हो पाती है। तो यहाँ ब्लिंकिट से पतिदेव ने दूध मंगवाया और आज पता नहीं क्या ही हो रहा था, दूध की हड़ताल चल रही थी, किसी भी ऐप पे दूध नहीं मिला। तो फिर पतिदेव ने पता नहीं कौन सा दूध ऑर्डर किया और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा हमें। फिर थोड़ा और टाइम हो गया तो पतिदेव ने फिर जो है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था अमूल वाला दूध, तब वो आया। और आज पता नहीं क्या ही हो रहा था, हमें पता ही नहीं चला कि किस चीज़ की हड़ताल चल रही है, किसी भी ऐप पे दूध नहीं मिल रहा था। तो फिर पतिदेव ने थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटा बीत गया, जब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो वहाँ से आ गया। उसके बाद मैं आ गई नहा के, और नहाने के बाद मैंने किया अपना श्रृंगार। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने के लिए, और यहाँ सबसे पहले करती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। सुबह का रूटीन में जो आपने देखा है वही डेली का। तो अभी मैं उनको सुला तो नहीं रही हूँ, माता रानी के पास मैंने 9 दिन के लिए ऐसे बिठाया हुआ है
ताकि माता रानी का साथ बना रहे उनके साथ। और फिर मैंने उनको बुलाया, थोड़े से लाड लड़ाए, लड़ाने के बाद मैं अब उनको स्नान करा के और अच्छे से श्रृंगार कर दूंगी। और जब इनका श्रृंगार हो जाता है इतना प्यारा रूप लगता है, ऐसा लगता है मेरी खुद की नज़र ना लग जाए। तो गाइज़ कैसे लग रहा है मेरे लड्डू गोपाल। डेली मैं अलग अलग, मैंने बहुत सारे इनके कपड़े लिए हुए हैं, हर ओकेज़न पे मैं लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैं खुद के लिए लेती हूँ, पतिदेव के लिए लेते हैं हम लोग, तो ऐसे ही मैं इनके लिए भी लेती हूँ। तो इतने सारे कपड़े इनके पास हर ओकेज़न पे, हर फेस्टिवल पे मैं लेती हूँ। तो प्यारे प्यारे मैंने इनकी ड्रेसेस ले रखी है, तो डेली चेंज करके जब मैं इनका श्रृंगार करती हूँ तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसके बाद यहाँ मेरी पूजा हो गई थी और इनका श्रृंगार करने के बाद, इनकी सेवा करने के बाद मेरी शुरू होती है नवरात्रि की पूजा। व्रत तो मैंने नहीं रखे, लेकिन शुरू के 2 व्रत रखे थे मैंने, लेकिन उसके बाद जो मेरा पूजा का रूटीन है ना डेली का, वो मेरा सेम होता है। और वो पूजा करने के बाद फिर मेरा थोड़ा जाप होता है, नाम जाप करती हूँ मैं। नाम जाप करने के बाद तुलसी जी की पूजा होती है, वो करने के बाद फिर जो है मैं किचन में जाती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, या पतिदेव लंच ले जा रहे होते हैं तब उनका लंच बनाने के लिए। तो ये मेरा पूजा के बाद का रूटीन है। लेकिन पहले क्या होता था, जब मैं जल्दी नहीं उठती थी, मैंने ये रूटीन नहीं बनाया था अपना जो मेरा अभी है, तो पहले क्या होता था, उठ के फिर थोड़ा बहुत घर का काम निपटाया, डस्टिंग वगैरह करी, फिर सीधे मैं जाती थी किचन में, क्योंकि तब तक टाइम हो जाता था पतिदेव के ऑफिस जाने का। तो पहले उनका करना पड़ता था, उसके बाद नहा के फिर मैं अपना पूजा करती थी और लड्डू गोपाल जी का जो भी रूटीन होता था वो करती थी। लेकिन अभी मुझे बहुत मैनेज मैं कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से, जब से मैंने अपना रूटीन बना लिया। तो मैं तो कहूँगी हर एक लेडीज़ को ना ये रूटीन बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास कोई ना कोई बहाना हो तो और भी अच्छा लगता है। तो बस इसके बाद जो है पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के चीले। तो उसके लिए मैं सब्जियां वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जियां डाल दो ना बेसन के चीले में तो अच्छी रहती है और हेल्दी भी होता है। तो काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, तो आज मैंने सोचा चलो नाश्ते में यही बनाते हैं। तो बस यहाँ पर देखो मैंने सब्जियां चॉप कर ली थी, ज़्यादा तो कुछ नहीं, टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। बेसन ले लिया था एक बाउल में, और अब ये सारी सब्जियां मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। और जितने भी मसाले, बेसिक मसाले आप खाते हो वो आप अपनी मनपसंद ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने नमक, थोड़े बहुत मसाले बेसिक जो होते हैं वो ऐड कर दिए, और पानी डालने के बाद इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हो, उससे और अच्छे बनते हैं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा क्रिस्पी करने के लिए सूजी भी ऐड करी, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अच्छे जो है ना क्रिस्पी बनते हैं। थोड़ी देर के लिए बैटर को साइड रख दिया था, जिससे कि वो अच्छा सा फूल सके और थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ बेसन के चीले बनाने स्टार्ट करे, और अब देखना आप कितने इजीली बनेंगे चीले। थोड़ा सा रख दो ना बैटर को पहले रेडी करके, तो अच्छे बनते हैं, चिपकते भी नहीं है। तो अभी देखना अब मैं कितनी फटाफट से और कितने आराम से सॉफ्ट सॉफ्ट से चीले बना के तैयार कर लूँगी। साइड में मैंने बनने रख दी थी चाय। तो आज का हमारा नाश्ता होने वाला था। तो पतिदेव बैठे हुए थे अपना ऑफिस का काम करने, अभी ऑफिस थोड़ा लेट जाएंगे, क्योंकि काम हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उनको ना ऑफिस का टाइम भी काफ़ी रह जाता है, तो वो अपना घर पे भी कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं अपना ऑफिस का, और फिर बाद में रेडी होके जाते हैं ऑफिस। तो यहाँ देखिए मैंने उनकी प्लेट लगा दी, और लड्डू गोपाल का और माता रानी का भोग मैंने लगा दिया। फिर पतिदेव जा चुके थे ऑफिस, और उसके बाद कपड़े लगाए थे मैंने मशीन में सुबह, वो भी धुल गए थे। उसके बाद मैं आई कपड़े सुखाने के लिए, और बाहर आज 3-4 दिन बाद ना काफ़ी अच्छी धूप निकली है, वरना 3-4 दिन से ना टिम 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 बारिश पड़े जा रही है, और इतनी सुबह सुबह इतनी ठंडी लगती है ना, कपड़े सारे रखे गए। और अभी जो है ना, अगर कंबल वगैरह में बैठो तो गर्मी लगती है, और बाहर अगर ऐसे कंबल हटाओ ना तो एकदम ठंड लगने लगती है। वैसा मौसम हो रखा है 3-4 दिन से, मतलब बिल्कुल ऐसे कर दिया भगवान जी ने कि कपड़े रख दो लेकिन ठंड नहीं जाने दूंगा। तो वो वाली चीज़ें हो रखी है। तो अभी जो है आज कई दिन में धूप निकली है, तो मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं, और फिर दोबारा भी अभी मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि 1-2 ब्लैंकेट वगैरह है वो भी मुझे धोने हैं। पतिदेव की कुछ वाइट शर्ट है ना, सारी इकट्ठी करके मैंने जो है गर्म पानी में भिगो के रखी है, फिर मैं मशीन में डाल के धोऊंगी, तो वो ना एकदम कलर निखर के आता है, साफ़ हो जाती है बिल्कुल। तो थोड़ा देर पहले मैंने आधा 1 घंटे पहले बाल्टी में भिगो के रख दी थी। उसके बाद यहाँ ये बारिश से जो है इतनी बालकनी
ख़राब हो गई थी। इतने छींटे पड़े हुए थे ना सारी चीज़ों पे, रेलिंग पे, और देखो प्लांट्स के नीचे पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि सारा काम तो हो ही गया है, तो फटाफट से ये काम भी निपटा लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर यूट्यूब का काम भी बहुत हो, तो इस काम के साथ साथ ना यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ। और ये वही लोग समझ पाएंगे जो यूट्यूब बनाते हैं और घर के काम के साथ साथ, तो कितने उससे मैनेज कर पाते हैं हम लोग। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, देखने में बस इजी लगता है, लेकिन जब हम सारे काम के साथ यूट्यूब भी मैनेज करते हैं ना, तो वो वही लोग समझ पाएंगे जो ये काम करते हैं। बाकी तो जो देखते हैं उनको तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग मतलब देख के आप लोगों को लगता होगा बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं है कोई भी काम। सब काम में मेहनत है, चाहे जो भी हो। और वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी है। तो मैं भी जब अपने घर के काम के साथ साथ यूट्यूब भी करती हूँ ना, तो बहुत मतलब टाइम निकालना पड़ता है। मैं सोचती हूँ दिन में 1 आध घंटा लेट जाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है अब, जब से मैंने अपना ये मॉर्निंग का रूटीन भी बनाया है। तो अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं खैर, तो थोड़ा सा और बिजी हो रही हूँ मैं। लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा और रूटीन दिन में आधा 1 घंटे सोने का बनाऊंगी, वरना नींद पूरी नहीं होती है फिर। उसके बाद यहाँ मैंने देखो बालकनी कितने अच्छे से वो करने के बाद मैं आई फिर किचन क्लीन करने के लिए, जो कि नाश्ते वगैरह के काफ़ी सारे बर्तन थे और साथ ही साथ चाय के हो जाते हैं। 1-2 बार चाय बनी जाती है, और मौसम तो ऐसे चल रहा है ना, तो सुबह सुबह 2 बार चाय हो जाती है अभी हमारी। उसके बाद फटाफट से मैं करूँगी किचन क्लीन। तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ ना ये भी काम निपटा लेती हूँ साथ के साथ, तो काफ़ी ईजी रह जाता है। क्योंकि फिर दिन में खाना पीना बनता है, तो अगर बर्तन वगैरह पड़े रहे तो अच्छा नहीं लगता है। फिर उसमें ये लगता है कि पहले ये बर्तन साफ़ करें कि खाना बनाए। तो जो काम टाइम के साथ हो जाए ना, जैसे नाश्ता आप बना रहे हो तो नाश्ते के बर्तन और किचन साथ के साथ क्लीन कर दो, तो हमें खुद हेल्प हो जाती है उस चीज़ की। वरना तो बोझ सा लगने लगता है काम का। तो साथ के साथ निपटाना ही प्रेफर करती हूँ काम, चाहे वो घर का हो या कुछ एक्स्ट्रा हो या फिर किचन का हो। और किचन का तो खासकर, क्योंकि हमें 2-3 टाइम आना ही पड़ता है किचन में खाना पीना बनाने के लिए। तो जितना काम आप साथ के साथ कर दो ना, तो वही अच्छा है। वरना तो फिर वो फैला पड़ा रहता है और इकट्ठा हो जाता है, तो फिर काफ़ी सारे काम एक साथ हो जाते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैं फटाफट से बर्तन क्लीन कर दूँगी, और साथ ही साथ मुझे पूरी किचन भी क्लीन करनी है, काउंटर टॉप वगैरह, गैस स्टोव वगैरह। और जो मैंने बालकनी का काम आज किया है ना, वो थोड़ा एक्स्ट्रा में मान सकते हो आप, क्योंकि बारिश से जो है गंदी हो गई थी। वरना तो सुबह ही कर देती हूँ मैं झाड़ू पोछा बालकनी में भी, लेकिन आज सुबह जो है मैंने नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि बाद में पूरा छींटे वगैरह पड़े हुए हैं, मिट्टी हो रखी है, तो मैं बाद में ही क्लीन करूँगी। तो इस वजह से मैंने सुबह छोड़ दिया था, और जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। उस बीच में आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, तो बिल्कुल भी भारी नहीं लगता है घर का काम, ना ही बोझ लगता है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ें होती है, अगर आप अपना सकते हो ना, तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा अपने घर का काम। और अगर आप साथ के साथ नहीं करते हो, तो सारी चीज़ें बोझ ही लगती है फिर, चाहे कुछ भी काम हो। तो रूटीन के साथ जब आप चलोगे ना, तो कुछ भी आपको भारी नहीं लगेगा करने के लिए। तो बस यहाँ देखो मैंने बर्तन क्लीन कर दिए थे, और साथ के साथ ना मैं सिंक क्लीन कर दूंगी बर्तनों की। क्योंकि अगर आप बार बार इसमें बर्तन डालते रहते हो, वॉश करते रहते हो, और सिंक क्लीन नहीं करते हो ना, तो इसमें चिकनाई के इतने दाग रह जाते हैं, और वो बाद में बहुत भद्दे दिखते हैं। तो साथ के साथ सिर्फ 5 मिनट लगती है अपनी सिंक को भी क्लीन करने में, तो वो भी साथ के साथ करना चाहिए। उसके बाद आ जाती है बारी गैस स्टोव की और काउंटर टॉप की। तो सबसे पहले तो आपको सारे बर्तन जितने भी होते हैं ना काउंटर टॉप पे, एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, वो हटानी चाहिए, तभी आप फटाफट से क्लीनिंग कर पाओगे। तो जो जब भी मैं कुछ काम करती रहती हूँ ना, वैसे तो मेरी हैबिट है कि जब मैं खाना बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, तो जितना भी मेरे काउंटर टॉप पे चीज़ें होती है ना, मैं साथ के साथ हटाते रहती हूँ उनको। तो मेरा काम तभी ईजी होने लगता है, और फटाफट से बाद में मैं बस काउंटर टॉप और गैस स्टोव की क्लीनिंग कर देती हूँ, तो इसलिए जल्दी हो जाता है। और अगर आप सोचोगे कि एक साथ करेंगे सारा काम, खाना भी बना लेते हैं, बाद में सारी चीज़ें फैल जाएंगी, तब एक साथ क्लीन करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो साथ साथ क्लीन करोगे, साथ साथ हटाओगे ना चीज़ें, अपनी जगह पे प्लेस पे रख दोगे, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। तो बस यहाँ देखिए मैंने फटाफट जो है अपनी पूरी किचन भी क्लीन कर दी।
अब मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ मैंने मुँह हाथ धोया शाम की पूजा करने के लिए। पतिदेव भी आ गए थे, वो गए हैं मंदिर, तो तब तक मैं कर लेती हूँ अपनी शाम की पूजा पाठ। तो बस काम वगैरह तो सारा हो ही गया था। दिन में मैंने दाल चावल बनाए थे, पतिदेव भी आ गए थे टाइम से, तो फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि सुबह से इतना हो गया था ना, तो मैं बीच में थोड़ा बहुत स्किप भी कर देती हूँ। और ये देखो दिया पूरा ऐसे हो जाता है, जब सुबह दिया जलता है ना तो शाम को भी मुझे फिर ऐसे क्लीन करना पड़ता है। वैसे तो मेरे को हैबिट है सुबह शाम पूजा करने से पहले मैं पूजा के सारे बर्तन एक बार साफ़ ज़रूर करती हूँ, वरना मेरा पूजा में ना मन लगता है ना मैं कर पाती हूँ ऐसे अच्छे से ना। तो चाहे कितना भी टाइम लग जाए, सारे बर्तन वगैरह और थोड़ी बहुत सफाई, जो भी धूप बत्ती वगैरह गिर जाती है, फूल वगैरह सब हटाती हूँ, तब मैं साफ़ सफाई करके पूजा करती हूँ सुबह शाम की। उसके बाद तुलसी जी पे दीपक जलाया और बाहर का मौसम भी अंधेरा हो गया था, अच्छा हो गया था एकदम। तो अब बनाते हैं डिनर। डिनर में मैं बनाने वाली हूँ लौकी की सब्ज़ी, तो सिंपल वाली एकदम। तो यहाँ पर मैंने छोंक लगा दिया है, तड़का लगा दिया है लौकी की सब्ज़ी के लिए, और फटाफट से जो है बेसिक मसाले डाल के मसाला अच्छे से भून के तो फटाफट सिंपल वाली सब्ज़ी बनाते हैं एकदम। और आलू और लौकी की सब्ज़ी ना मुझे थोड़ी लिक्विड वाली अच्छी लगती है, एकदम सूखी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड। तो लड्डू गोपाल का भोग तो मैं इसी खाने से लगा दूंगी जो मैं बना रही हूँ, लेकिन माता रानी का भोग मैं दूध केले का लगाऊंगी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर जो है हमारा डिनर रेडी हो जाएगा, और साथ ही साथ मैंने भोग के लिए भी थाली रेडी कर दिया। तो ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पर एंड, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेक।